नमस्कार प्यारे साथियों। आज झारखंड के जितने भी युवा हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि 2 विज्ञापन आई हुई है। इन सभी विज्ञापनों को हम गहन अध्ययन करके और मेरा लक्ष्य है आप तक पहुंचाना। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दूसरा विज्ञापन है जेटेट परीक्षा को लेकर के और हाई स्कूल की नियुक्ति के लेकर के। दोनों विज्ञापन को हम गहन अध्ययन करेंगे जिससे आपकी जरूरत की चीजें को प्राप्त हो सके। सीजीएल परीक्षा सीआईडी को मिली 40 शिकायतें और डीजीपी ने दिया जांच का आदेश। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है झारखंड के युवाओं के लिए, क्योंकि जिस प्रकार के सीजीएल में आग लगी है, अब ये आग है से बुझने के नाम नहीं ले रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कुल 40 शिकायतें मिली। सीआईडी को मिली इन शिकायतों का निराकरण के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जांच का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि शिकायतें में कुछ व्हाट्सएप चैट, फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्डिंग है। जांच के दौरान सभी शिकायतों की गहराई से जांच की जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय लिया जाएगा। श्री गुप्ता ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एक केस हाईकोर्ट के निर्देश पर सीआईडी ने दर्ज किया था, जबकि दूसरा केस झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। कर्मचारी चयन आयोग का कहना है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। चोर चोर मौसेरा भाई, अर्थात जितने भी स्टूडेंट जो पैसा दिए इनको तो लग रहा है कि किसी तरह परीक्षा का रिजल्ट आ जाए। कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज और वीडियो तैयार कर परीक्षा को प्रभावित करने का प्रयास किया। इन दोनों केस के दर्ज होने के बाद सीआईडी द्वारा जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी अनियमितता को लेकर आम लोग के लिए सूचना प्रकाशित की गई, जिसमें परीक्षार्थी या अन्य लोगों से गड़बड़ी को लेकर साक्ष्य की मांग की गई थी। किसी के पास कोई ऑडियो या वीडियो है तो भी उपलब्ध कराने को कहा गया। इसके बाद पिछले 4-5 दिनों में सीआईडी को कुल 40 शिकायतें मिली। बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ से आप देख लीजिए, थोड़ा मोड़ा नहीं, 40 उपलब्धि मिली है। इसके आधार पर मामले की समीक्षा कर केस को अनुसंधान के लिए गठित एसआईटी के सभी शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया है। आप देख लीजिए, दूसरा विज्ञापन को भी आप अपने आंखों से, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है शिकायतें व्हाट्सएप और फोटोग्राफ की वीडियो की रिकॉर्डिंग से शामिल है। इसलिए सीजीएल रद्द होगा तो रद्द होगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई शक नहीं है। किसी को लगता है कि सीजीएल रद्द नहीं होगी तो मैं 100% कहता हूँ कि सीजीएल रद्द होगी, जिस तरह से हमने संज्ञान लिया हूँ। दूसरी खुशी है यहाँ के जितने भी झारखंड के जेटेट विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जो फॉर्म को भरे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि परीक्षा कब ली जाएगी। दूर है पर अंधेर नहीं, इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि जेटेट की जो नियमावली है, शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण और नियमावली में होगा बदलाव। क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली और स्थानांतरण नियमावली के बदलाव करने जा रही है। उन बिंदुओं का बदला जा रहा है जिस पर नियुक्ति और स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान अड़चन आती थी, उसे संबंधित किया जा रहा है। संशोधन नियमावली के बाद नए सिरे से शिक्षकों की नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखें कि शिक्षक की बहाली बहुत जल्द आने वाली है, इसलिए आप यहां से नोट कर लें। और शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नियमावली में संशोधन के लिए शिक्षा विभाग अलग अलग कमेटी का निर्धारण कर रहा है। राज्य में 26,000 शिक्षकों की बहाली जो नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है, इसकी भी परीक्षाएं हो चुकी है और कोर्ट के निर्देश पर रिजल्ट पर रोक लगी है। नियमावली में पारा शिक्षकों के लिए तय क्वालिफाइंग अंक को सही नहीं ठहराया गया है। यह ध्यान रखेंगे, किसके तरफ से, कोर्ट के। अभ्यर्थियों ने इसे चुनौती दी है और क्वालिफाइंग अंक में बदलाव होता है तो नियमावली में बदलाव किया जाएगा। 26,001 शिक्षकों पर नियुक्ति होने के बाद 23,999 अर्थात 24,000, ठीक है, इसको 24,000 मान लीजिए, एक कम है, तो पदों पर बहाली निकाली जाएगी। इस साल राज्य सरकार हाई स्कूल के भी शिक्षकों की नियुक्ति जरूर करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखें। रिक्तियां जुटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है, मतलब इसके लिए रिक्तियां जुटाने के लिए पद की सृजन शुरू कर दी। इसके अलावा शिक्षकों का स्थानांतरण नियमावली में अंतर जिला और प्राथमिक के आधार पर अंक निर्धारण, इसमें जोन में पदस्थापन और उम्र के अनुसार बहुत सारे
चीज़ों को ध्यान में रखी जा रही, इस बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये 2 मामला आए हुए हैं। और यहाँ पे देख लीजिए एक और है, सबसे इम्पोर्टेंट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में होगी बदलाव। क्या होगी बदलाव? तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में फिर से नियम बदलेंगे। राज्य सरकार ने हर विषय में 40% अंक लाना अनिवार्य कर दिया था। ये बहुत बड़ी भूल थी राज्य सरकार की। अब इसे बदलकर पूर्व की तरह किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जनजाति और जनजाति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 52% अंक और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 60% अंक लाना होगा। झारखंड में 2013 देख लीजिए, 2013 में और 2016 शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 ही बार हुआ। सोचिए 2000 में झारखंड अलग हुआ है और मात्र 13 और 16 में हुआ। यदि 24-25 में हो जाती तो 3 बार होगा, अर्थात 8 साल पर। तो विद्यार्थी कैसे जिएंगे, किस तरह से जिएंगे? तो इसके लिए कॉलेज जितने भी सबको बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देनी चाहिए। जब ऐसा नहीं कि सरकार का जिम्मेवारी बनता है कि आप वैकेंसी निकालें, उसमें जो योग्य विद्यार्थी होंगे अपने आप उसमें चले जाएंगे। इसलिए अपने कर्तव्य निष्ठा को हमेशा सरकार पालन करे और विद्यार्थी भी अपने कर्तव्य निष्ठा को पालन करे। शिक्षक पात्रता, इसके बाद 2024 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन तो लिए गए, लेकिन परीक्षा अभी तक रुकी हुई नहीं हो सका है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। क्यों नहीं हो सका? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप देख रहे हैं कि जेएसएससी के द्वारा यदि ली जाती है तो अभी मैट्रिक और इंटर की एग्जाम चल रही है, इसके बाद ही जेटेट परीक्षा होगी। दूसरा पॉइंट यह है कि जेपीएससी का भी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए मेन से का भी रिजल्ट जो है से रुकी हुई है। और सीजीएल तो देख रहे 22 जनवरी को आने वाला है सीजीएल का, ठीक है। करो या मरो का नारा होगा 22 जनवरी को। क्या होगा? तो बहुत सारे विद्यार्थी सुखी भी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी दुखी भी हैं सीजीएल को लेकर के। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।